Hello student, here is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, I just want to tell you that आज हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास एसएसटी की है और एसएसटी की जो पहली क्लास है वो पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और पहला चैप्टर जो हमारा आ जाता है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी क्यों होती है। डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी क्यों, व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों है हमारे इंडिया में, डेमोक्रेसी है तो क्यों है। तो हमें इस चैप्टर में ये जानने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी क्या है, सही है, और ये जानने को मिलेगा डेमोक्रेसी है तो है क्यों। सबसे पहले हम फीचर्स पढ़ते हैं। ये डेमोक्रेसी कुछ फीचर्स हैं। मैं आपको पहले वीडियो में जस्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है, सही है, डेमोक्रेसी का मतलब समझाऊंगा। और हम आपस में जो हम पढ़ेंगे हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे नॉर्मल नॉर्मल लेमैन की भाषा में आप नॉर्मल आम आदमी जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे, सही है। सामान्य भाषा होगी जैसे आप और मैं बात करते हैं दोस्तों की तरह, वैसे ही हम यहाँ पे समझेंगे डेमोक्रेसी होती क्या है, सही है। द फाइनल अथॉरिटी विद द पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि फाइनल अथॉरिटी का मतलब जो आखिर में, फाइनल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, जिसे भी हम चुनते हैं। आपने जो इलेक्शन हुए इस बार हुए हैं एमपी के इलेक्शन हुए थे, यानी कि सांसद के इलेक्शन हुए थे, जिसमें आपने देखा हमारे मेरठ क्षेत्र से कौन जीते हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी जीते हैं, सही है। तो ये हमारा संसदीय इलाका है, तो सांसद के इलेक्शन हुए थे और उसमें कौन चुना गया, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री। दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने, नरेंद्र मोदी, सही है, वो हमारे प्रधानमंत्री बनी। और यहाँ पे हमने देखा जिन्हें हमने चुना, हमने राहुल गांधी को तो चुना नहीं था, हमने चुना किसे, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के पास क्या ताकत थी, नरेंद्र मोदी के पास ताकत है कि वो इंडिया में चाहे तो लॉकडाउन लगा देगा चाहे तो लॉकडाउन हटा देगा। ताकत है नहीं है, आप बताइए, राहुल गांधी के पास है नहीं। बट कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे फाइनल अथॉरिटी किसी और की होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान आपकी एक नेबरिंग कंट्री है। वहां पे एक समय पे परवेज नाम के एक प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने एक रेफरेंडम निकाला था। रेफरेंडम में क्या था, रेफरेंडम में ये था कि अगर कोई भी सरकार चुन के आती है उसका सारा कंट्रोल परवेज मुशर्रफ के पास ही रहेगा, भैया, परवेज मुशर्रफ के पास ही रहेगा। और चाहे तो वो उस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं चाहे तो लगा सकते हैं। सरकार ने चुना किसी को भी है, मैंने वोट किसी को भी दिया है, वो इलेक्शन में जीत भी गया, पर ताकत किसकी रहेगी, जो पहले का प्रधानमंत्री बना है जैसे परवेज मुशर्रफ। तो उन्होंने ऐसा रेफरेंडम चलाया था 2002 में, कब, 2002 में इन पाकिस्तान। उस समय पे कोई भी जीत के आता था, चलती किसकी थी, पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ की, कोई और चला ही नहीं सकता था अपनी। और यहाँ पे हमने क्या देखा, बहुत सारी कंट्रियां ऐसी करती हैं, चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना भी है। तो चाइना में हम देखते हैं कि चाइना में एक चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है। पार्टी का नाम क्या है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी। उस पार्टी के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं हमेशा वही पार्टी जीतती है। ऐसा क्यों, एक सीसीपी एक मेन पार्टी है, उसके नीचे एक 8 सब पार्टियां हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए एक मेन पार्टी क्या है, सीसीपी, और उसको सपोर्ट करने के लिए 8 सब पार्टियां, 8 हैं, 8 सब पार्टियां हैं। अगर किसी को इलेक्शन में खड़ा होना है, अगर चाइना में किसी को इलेक्शन में खड़ा होना है तो परमिशन लेगा किसकी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की।
आखिरकार सरकार किसकी बनेगी? सीसीपी। कोई भी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ अपनी पार्टी नहीं बना सकता। सही है, अगर पार्टी बनाएगा भी तो सपोर्ट किसकी करेगा? चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की। तो यहाँ हमने बच्चों ये देखा कि अगर हम डेमोक्रेसी देखते हैं तो चाइना में डेमोक्रेसी है ही नहीं। सही है, चाइना में भी डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हमेशा सरकार किसकी बनती है? चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। तो हमने यहाँ देखा अगर डेमोक्रेसी अगर देखनी है तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर क्या है? फाइनल अथॉरिटी विद द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगी? रिप्रेजेंटेटिव, जो भी हम रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन क्या होना चाहिए? फ्री और फेयर। आप कभी कभी देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। अब आप नॉर्थ कोरिया में चले जाएं, नॉर्थ कोरिया में वहां पे जो डिक्टेटर साहब हैं, सही है, उन किम जॉन कहते हैं जी मेरे यहाँ डिक्टेटर, मेरे यहाँ डेमोक्रेसी है। हाँ है तो डिक्टेटरशिप, और वो कहते हैं जी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी। सही है, अगर किसी का मन भी नहीं होगा ना तो वो वोट उसे देना पड़ेगा। किसको? किम जॉन को। सही है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए नहीं। फ्री एंड फेयर का मतलब हर किसी को छूट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। जैसे हमें खुली छूट थी कि हम नरेंद्र मोदी जी को अपना वोट देकर उन्हें जिता सके। हमें खुली छूट थी तो हमने जिताया भी। तो हमें क्या है, यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन करने की पूरी छूट है। दूसरा हमारे पास आ जाता है 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। यानी कि यहाँ पे देखिए एक पर्सन है, सही है, उसके पास एक वोट होगी और उसकी 1 वैल्यू होगी। ऑफ कोर्स मैं अगर वोट दे रहा हूँ, मैं एक पर्सन हूँ, अगर मैं एक वोट दे रहा हूँ तो मेरे वोट की 1 वैल्यू है। बट बहुत कंट्रियों में ऐसा नहीं है। सर ऐसी कौन कौन सी कंट्रियां हैं जहाँ पे ऐसा नहीं है? बच्चों, सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वुमेन्स को राइट नहीं है वोट देने का। जहाँ पे वुमेन्स को राइट नहीं है वोट देने का। बहुत ही अजीब बात है। फिजी एक कंट्री है, उस कंट्री के अनुसार अगर कोई ओरिजिनल फिजी में रहने वाला या उसकी पुश्ते रहती आ रही है, उसके खानदान पूरा वहां पे है फिजी में, ओरिजिनल फिजियन है, तो उसको राइट है किसको क्या करने की? वोट देने की। सही है, तो हमने क्या देखा? और जो नकली या कोई अगर देखें तो उसे अभी यहाँ की सिटीजनशिप मिली है फिजी की, तो उसकी वोट क्या हो गई? उसकी वोट हो गई आधी। अगर कोई फिजी में रह रहा, सही है, और नया फिजी में रहने आया, अगर वोट गिरता है तो उसकी वोट की वैल्यू क्या होगी? हाँ, आधी वैल्यू है। तो वो डेमोक्रेसी कहलाया? नहीं, डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 वोट 1 वैल्यू। तो हमने यहाँ ये सब चीजें देखी। चौथी चीज, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी लॉज बनाए जाते हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर ऑल द राइट्स। सही है, ये हमने यहाँ पे ये चीज देखी। ये हमने डेमोक्रेसी में देखा कि रूल्स ऑफ लॉ, जो भी रूल बनाए गए हैं लॉ के द्वारा, सही है, उनकी क्या और रिस्पेक्ट करें जितनी भी राइट्स हैं। राइट्स कैसे? कि हम कहीं पे भी कुछ भी आवाज उठा सकते हैं। सही है, अब आप ये देखते हैं आपके आसपास कुछ गलत हो रहा होता है तो आप सब क्या ले लेते हैं? हाथ में फोन ले लेते हैं और उसे लाइव चलाने लगते हैं। आपको बोलने का पूरा अधिकार है। सही है, तो डेमोक्रेसी में ऐसी क्या है, हमें सारे लॉज दिए गए हैं, सरकार ने हमें सारे लॉज दिए गए हैं। जितने भी हमारे पब्लिक है, जो भी हमारी पब्लिक है, उसके पास क्या है? राइट। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके पास पूरी राइट है अपनी बात उठाने की। उसके लिए प्रॉपर लॉज बनाए गए हैं। आपने देखा है जो वुमेन्स हैं, मुस्लिम वुमेन्स हैं, उनके लिए एक लॉ बनाया गया। क्या लॉ बनाया गया?
3 तलाक का। पहले ट्रिपल तलाक था। ट्रिपल तलाक का मतलब 3 बार तलाक बोलेंगे तो पति अपनी मुस्लिम वुमेन को, जो उनकी मुस्लिम पत्नी है, तो तलाक हो जाता था। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। 3 तलाक को उन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। प्रॉपर एक जैसे रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा ही तलाक दिया जा सकता है, वरना ऐसा नहीं है। सही है। तो जो भी रूल्स बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, वो किसके लिए बनाए गए, लोगों के लिए। पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे लोगों के लिए लॉज नहीं। सही है। ना उनके पास राइट्स हैं आवाज उठाने की। अब आप ये देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया में लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे उनके पास जान ही ना हो, मरे हुए हो। मतलब जितनी भी राइट है, जितनी भी राइट्स हैं, सारी राइट्स किसके पास हैं, जो वहां का डिक्टेटर है। सही है, किम जॉन। तो डेमोक्रेसी कहलाया? आप बताइए, मुझे बताइए कि ये डेमोक्रेसी कहलाया? नहीं। तो हमने ये 4 पॉइंट्स देखे, और इन 4 पॉइंट्स में हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी होती क्या है और क्यों जरूरी होती है। ये सब चीजें हमने देखी यहाँ पे, चारों चीजें इसके तहत हमने देखा। और मैंने यहाँ एक चीज लिखी है, डिक्टेटरशिप। ये डिक्टेटरशिप भी बेसिक पॉइंट है। डिक्टेटरशिप यहाँ पे बेसिक पॉइंट है। डिक्टेटरशिप होता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, तानाशाही। कभी कभी आपके घर में क्या होता है, आपके पापा हेड है परिवार में, और उस परिवार में क्या होता है, हमेशा आपके पापा आपको डांटते हैं, आपकी नहीं चलती। किसकी चलती है, आपके पापा की चलती है। पर हमारे इंडिया में ऐसा है नहीं। हमारे इंडिया में लोगों की चलती है। पर आज भी बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप है। जैसे एक एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट कौन है, किम जॉन। और वो अपनी तानाशाही चलाता है। जो उसका मन करेगा वो लोगों के साथ करेगा, चाहे वो बेनिफिट में हो चाहे वो नुकसान में हो। वो सिर्फ क्या सोचेगा कि उसके बेनिफिट में क्या है, उसके बेनिफिट में क्या है। तो डिक्टेटरशिप का मतलब क्या है, तानाशाही। और तानाशाही का मतलब अपना रूप झाड़ना किसी के ऊपर, किसी की ना चलने देनी। फैमिली में बहुत लोग होते हैं, पर चलती किसकी है, सिर्फ मेन मेंबर की। वो जो वो चाहेगा वो होगा, जो आपके पापा चाहेंगे वो होगा घर पे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाही। और इसी के साथ आपकी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर करे हैं, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। आई होप ये दोनों ही पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर इसमें दोनों पॉइंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।